चलते हैं 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों के धन भाग में क्रमशः 3 व 4 के अंतःखंड काटता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वृत्त, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऐसा वृत्त जो ऐसे जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, ये मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक है ना, और अक्षों पर धन भाग में क्रमशः धन भाग में मतलब पहले x फिर y, तो ये अंतःखंड काट रहा है 3 का और ये अंतःखंड काट रहा है 4 का। तो छोटा बड़ा दिख रहा है, बस बनाने की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं ना, वैसे इसे थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए। अगर देखा जाए तो ढंग से इसे जो है वो ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, और उसके बाद कहीं इसका मूल बिंदु ऐसी जगह पर होना चाहिए जैसे ये, पहले क्रमशः 3 व 4, तो ये ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, ये आपका जो है 3 है और ये आपका जो है वो 4 है, ये अंतःखंड है, इसे हम अंतःखंड कहते हैं। ये मूल बिंदु है 0,0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये इतनी दूरी है आपकी 4 ये वाली, और ये इतनी दूरी है आपकी 3। ये 3 और 4 का अंतःखंड काटता है। जब ये 3 का अंतःखंड काटेगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,0, 3,0, और जब 4 का अंतःखंड काटेगा तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,4। तो एक ऐसे वृत्त का समीकरण जो ये 3 बिंदुओं से होकर जाता है ना, समीकरण आपका वही है नॉर्मल पुराना वाला ही, x² y² 2gx 2fy प्लस c = 0। ये सबसे पहले 0,0 से जाएगा, तो जब ये 0,0 से जाएगा तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 पास थ्रू 0,0। अगर ये 0,0 से जाता तो जहां x है वहां 0, जहां y है वहां 0, जहां x है यहाँ 0, जहां y है वहां 0, यानी c का मान जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब यही इक्वेशन 1, सेम यही इक्वेशन 1 ये पास थ्रू ये जाता है 3,0 से। जब ये 3,0 से जाएगा तो फिर से लिखेंगे जहां x है यहाँ वाला वहां 3, तो ये x² 3 3 जा 9, यानी स्क्वायर लिख दो। y के जगह क्या लिखा 0, x के जगह लिखा हुआ 3, तो ये 3 लिख दो, और y के जगह क्या लिखा हुआ 0, और c के जगह भी क्या लिखा हुआ यहाँ से 0 = 0। यहाँ बचेगा क्या, 3 3 का 9 और प्लस में 3 दूनी 6y = कितना 0, तो 6y = माइनस में 6g, y नहीं g है, 6g = -9, तो g = -9/6, तो g का मान हो जाएगा -3/2। ये g की वैल्यू आई है ना, -3/2। सेम ऐसे जैसे इधर गई है वैसे ये इक्वेशन 1 पास थ्रू ये पॉइंट दिया हुआ है 0,4 से जाएगा तो x के जगह 0, y के जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16, x के जगह फिर 0, y के जगह फिर 4 और प्लस में c के जगह भी 0, ये हो जाएगा है ना। मान रखेंगे यहाँ से, ये देख लो यही लाइन हम लिखे, ये x मतलब 0, y मतलब 4 चौक 16, 2gx मतलब 0, 2fy y मतलब 4, और c के जगह पर ये वैल्यू 0। क्लियर है ना। अब यहाँ से हम सीधे लिख लेंगे ये 2f × 4 = -16, तो ये f = हो जाएगा -16/8, तो f का मान आ जाएगा -2, ये f का मान हो गया। c मिला है, g मिला है, f मिला है, हमें इक्वेशन चाहिए, तो यही c, g और f का मान यहाँ रख देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 10 द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऊपर लिख दें, कहाँ लिख दें, जगह नहीं है, लिख लो इतना, यहाँ लिख दे रहे हैं 10 द इक्वेशन ऑफ सर्कल = ये x² y² 2g, g की वैल्यू यहाँ से -3/2, x 2f, f की वैल्यू यहाँ से -2y प्लस c की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा x² y² माइनस में 3x माइनस में 4y = 0। ये एक इक्वेशन होगा जो 0,0 और इनसे होकर जाता है। समझ में आया? क्लियर? चलिए यार अभी धूप निकली थी अच्छी खासी, हम कपड़ा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से होकर जाता है जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित है। देखिए ये कहता है कि एक वृत्त है, ये वृत्त हम पहले बना लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र पर एक रेखा जा रही है, ये रेखा, इस रेखा का नाम है 3x + 4y = 7। 3x + 4y = 7 इस रेखा का ये नाम है। और इसी पर दो बिंदु और स्थित हैं, दो बिंदु कौन कौन से? एक दिया है आपका 1, -2, एक दिया है 1, -2 और एक दिया 4, -3। ये दो बिंदु दिया है। कोई जरूरी नहीं यही है, यहाँ कहीं हो सकता है, हमने बस ऐसे मान लिया है ना। एक इक्वेशन जो हमारा होता है x² y² 2gx 2fy + c = 0, यही इक्वेशन, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये पास होता है इनसे तो लिखेंगे सेम वैसे इक्वेशन 1 पास थ्रू। इस इक्वेशन से जब ये पास होगा तो देखिए क्या मिल सकता है इसमें। x के जगह पर 1, -2, x के जगह पर 1 तो 1 हो जाएगा, y के जगह -2 तो क्या हो जाएगा 4, फिर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2g। ये समझ जाओगे ना इतना कि इसमें भी हम 1 रखेंगे, गुणा करके रख लोगे। यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4f और प्लस में क्या हो जाएगा c = 0। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे। इतना क्लियर है ना। चलिए आगे सेम ऐसे इक्वेशन 1 फिर से पास करता है। ये आपका हो जाएगा, बिंदु दिया है 4, -3। 4, -3 से जाएगा तो x के जगह 4 यानी 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8g। चलिए ये आपका हो जाएगा 8g, ये हो गया। यहाँ पे आ जाए 3 दूनी 6, माइनस में 6f और प्लस में c = 0। इक्वेशन नंबर 3। क्या ये समझ में आया? क्लियर है इतना। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को देखें, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 3 को हम देखेंगे तो क्या मिलेगा। ये 4 3 4 1 क्या हो जाएगा 5, ऐसे थोड़ा सा जोड़ के लिख दे रहे हैं। 5 + 2g - 4f + c = 0, इसे जोड़ के लिख दे रहे हैं। 25 + 8g - 6f + c = 0, घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये और ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस में 20, ये हो जाएगा आपका माइनस में 6g और ये आपका हो जाएगा प्लस में 2f = कितना 0, है ना। एक लाइन इसे थोड़ा सा अच्छे से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 6g। 2 से पहले भाग दे दें तो ये हो जाएगा -10, माइनस से भाग दे दें -2 से तो ये हो जाएगा 10 और ये प्लस में 3g और माइनस में f = कितना 0। इक्वेशन मिलेगा। इसे एक लाइन थोड़ा सा और सही लिखें तो 3g - f प्लस में 10 = 0। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ हम पहुंच गए। क्लियर है ना। क्या ये लाइन सबके समझ में आई है? ये एक बिंदु से जाता है तो ये मिलेगा, दूसरे से जाता है तो ये मिलेगा, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है, अगले ऑप्शन पे कह रहा है चूंकि ये जो रेखा 3x + 4y = 7 पर केंद्र -g, -f स्थित है। केंद्र -g, -f होता है, कई बार बता चुके हैं। -g, -f कई बार बताएं, है ना। अगर ये इस बिंदु पर स्थित है तो इसका मतलब ये होगा कि जहां x है वहां क्या रखेंगे -g और जहां y है वहां क्या रखेंगे -f। तो ये हो जाएगा 3 × -g 4 × -f = कितना 7। तो ये हो जाएगा -3g और ये आपका हो जाएगा कितना -4f = कितना 7। ये हो जाएगा। अब भाग दे दें या ये इधर ले आए, जैसे भी करें तो ये हो जाएगा 3g + 4f और प्लस में 7 = 0। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तब आपको g और f की वैल्यू मिलेगी जो आपका केंद्र होगा, सेंटर, है ना। g f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे तो आपको c मिल जाएगा। c g और f को उठा कर 1 में रख दोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया?
यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 5th एंड 4th। 5th ये कह रहा है 3g प्लस 4f प्लस 7 इक्वल टू 0। 4 ये कह रहा है 3g माइनस f प्लस 10 इक्वल टू 0। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कट जाएगा, ये जुड़ेगा तो ये 5f हो जाएगा और ये घटेगा तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 3, है ना। तो ये 5f इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो f का मान 3/5 आएगा। f की वैल्यू आ गई। क्लियर है। f की वैल्यू उठा के कहीं यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो तो g का मान आ जाएगा। समीकरण किस में रख दें, 5 में रख दें 4 में रख दें। इक्वेशन 4 आपसे कह रहा है 3g माइनस f प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 3g माइनस f मतलब 3/5, 10 मतलब ये हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा चेक करते रहना, अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ प्लस माइनस तो आंसर बहुत मुश्किल है किया है। तो देखते हैं फिर हम 3g ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 5×50। ये कुछ ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। इक्वल टू ये 10 माइनस 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 3/5। अब सही है। 3g इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -50 प्लस में 3/5। तो ये हो जाएगा 3g यानी g इक्वल टू 3g इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -47/5। तो ये g का मान आ जाएगा -47/5×15। ये g की वैल्यू आ जाएगी, लिख लीजिए इतना। उसके बाद g और f की वैल्यू हमें समीकरण 2 में रखना है। बड़ा भारी भरकम आंसर दे रहा है भैया। आपको जो है गौरव भैया को जो है ले जाना चाहिए वहाँ उस बार, पहले पूछना चाहिए कैसे तुम्हें पता चल गया, रुको बताते मारपीट कर लो कैसे आया। चलिए लिखेंगे पुट g, f इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपसे क्या कह रहा है, सेकंड याद है, बोलो जरा। 5 प्लस 1 + 4 करके है ना। हाँ 5 to हाँ चलिए यहाँ मान रखते हैं 5 2 × g का मान ये दिया हुआ है -47/15 और 4 × f का मान ये दिया हुआ है 3/5 और प्लस में c की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा भारी भरकम है लेकिन गुणा कर ले जाएंगे। ये 3 से गुणा कर दो, 3 × 5 = 15 हुआ और ये 15 से गुणा कर दो, 15 से गुणा कर दो, है ना। डिनोमिनेटर सभी में सेम हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 15 × 5 = 75 माइनस 94 दूना 47 दूना 94 और ये माइनस में 4 9 36 और प्लस में c बराबर में 0। घटाओ, इससे घटेगा ये 75 लिखा रहे हैं, दो ये जोड़ लो 9 4 13 के 3 9 3 12 12 1 13 133/15 प्लस c ये घटाओ तो ये 3 13 में से 5 गया तो 8 5 13 और ये बचा 12 12 में से 5 गया तो 7। ये तो आएगा ना माइनस में, है ना। और ये इधर जाएगा तो ये c बराबर हो जाएगा 58/15। घटा लेना थोड़ा ढंग से, ये c का मान आ जाएगा 58/15। क्लियर है। दूसरा लिया जाए अब उसको 1 साल बाद तुरंत फेर दिया है मिटा ले। चलिए अब हमें g और f और c का मान समीकरण 1 में रखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। मान सबका बताते रहना, सब लोग लिखे ही हो। चलिए एक बार फिर से वैल्यू रखते हैं, लिखेंगे पुट g, f, c इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलिए x² y² 2g का मान -47/15 -47/15 f का मान 3/5 3/5 चलिए 3/5 y प्लस में c का मान 58/15 बराबर में 0।
यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 की कमी है तो हम 3 से गुणा 3 से भाग कर देना। क्लियर हो जाएगा। यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15 की कमी है तो यहाँ भाग कर दें, रहने दें, कैसे भाग कर दें, भाग कर दे दें, थोड़ा दूर दूर लिख दें। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 15 गुणे और यहाँ 15 और यहाँ 15 गुणे और यहाँ 15। क्या ये लाइन सबके समझ में आ रही है? हमने सिर्फ इस वाले इक्वेशन में जी, एफ और सी का मान रखा है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 15 से गुणा 15 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। जहां डिनोमिनेटर 15 नहीं था उसे 15 बना लिए। नीचे के सभी 15 नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर जो बचेगा वो ये बचेगा 15 है एक्स स्क्वायर प्लस 15 है वाई स्क्वायर, ये 47 है, ये 47 दूना 94, 94 एक्स, ये 3 दूनी 36, 18 वाई और ये प्लस में 58 इक्वल टू 0। ये आपकी रेखा हो जाएगी, लिख ली। सर आज चली जाएंगे स्कूल? नहीं, भगवान के पास में 2 जगह जाना है। एक श्री राम भैया के पास। श्री राम कौन? अरे वही कंप्यूटर वाले। और एक जाना है किसी महल में, विभूति महल। हाँ कहीं जाना है। जानकी महल है? वो आपका गलत है वहाँ। कहाँ गलत? प्लस जो 58 प्लस 58 नहीं होगा। हाँ आपको 55 होगा, इसी का मान जी हमारा 55/15 आ रहा है जी, आपका 58/15 आ रहा है। तो कहीं मिस हुआ प्लस माइनस? अब काटेंगे नहीं, हम बहुत काट लिए हैं। तुम्हारा आया है आंसर, किसका मिल रहा है? बस ठीक है, आ तो जाएगा ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, फिर से लगा लेना। बताए थे इतनी लंबी कैलकुलेशन है, कहीं एक आध पॉइंट मिस हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ 55 आएगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग लेस किए थे 15, 33 जोड़ने में प्रॉब्लम है। अब देखेंगे नहीं, ये मिटा दिए, नहीं तो अभी जोड़ ले, थोड़ी देर पहले जब लिखे तभी बता दिए होते। चलिए फिर हल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एक आध पॉइंट है वो आप घर पे मिला लीजिएगा, फिर से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा अब हम बता दें या आज ना बताएं? बता दें तीसरा है। चलो क्वेश्चन मिलते हैं 3 से, क्वेश्चन नंबर 3। निकाले से जिंदगी खराब हो गई रुमाल की। बेचारा सोचा किसके हाथ में थे और किसके हाथ में आ गए। जहाँ इसको प्रेस करके बिस्तर के नीचे रखा जाता था, वहाँ इसको प्रेस किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि रेखा इतनी वृत्त इतने पर को बिंदु इतने पर स्पर्श करती है तो इस प्रकार रेखा का वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका केंद्र जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले जो हम लोग बनाते थे सेम वही बनेगा। ये आपका वृत्त है, इस वृत्त पर ये एक रेखा है, ये रेखा बिंदु 2,5 से होकर जाती है। इस रेखा का इक्वेशन दिया हुआ है आपका 2x - y + में 1 = 0, 2x - y + 1 = 0, ऐसा ही है ना। चलिए ये आपका सेंटर है, इस सेंटर को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये आपकी रेडियस है r और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी पता है आप सभी को। अब फिर ये जो रेखा है ये इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है आपका x + y = 9, x + y = 9। कहता है कि आपको सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालना है। इस इक्वेशन के लिए ये वाला आना चाहिए पॉइंट, -g, -f चाहिए और r चाहिए, ये तो चाहिए ना। अब r के लिए सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट चाहिए और इस पर डाला गया लंब की माप चाहिए, या इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, कुछ भी मिल जाए, चाहे लंब मिल जाए चाहे बीच की दूरी मिल जाए। इस समीकरण के लिए थोड़ा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से लिखेंगे ऐसे 2x - y + 1 = 0। इसकी प्रवणता लिखेंगे m1, तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये गुणांक है, बटे y का गुणांक, y का गुणांक। जब x का गुणांक लिखेंगे तो ये आपका आएगा -2/-1, तो m1 बराबर आ जाएगा आपका 2, है ना।
अब ये अगर हम P मान लें, ये अगर हम O मान लें, ये A और ये B मान लें, तो हम यहाँ पर जानते हैं चूंकि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पर, OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ऐसी कंडीशन में जब ये परपेंडिकुलर है तो इनकी प्रवणता जो M1 M2 होगी उसका मान -1 होगा। जब रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो M1 M2 -1, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो M1 बराबर M2। ये दो प्रतिबंध पढ़े हो, कई बार पढ़ चुके हो। तो यहाँ से M1 का मान 2 और M2 का मान रख देंगे तो ये M2 का मान देगा -1, 2। ये M2 आ गया, ये मिल गया। अब कहे यहाँ पर ये कह रहा है OP का समीकरण जिसमें प्रवणता दी हुई है -1/2 और बिंदु दिया हुआ है 2,5। एक ऐसी रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता इतनी दी है और बिंदु 2,5 से होकर जाती है। देखो इस लाइन को बढ़ाओगे तो यहीं से निकलेगी 2,5 से। तो ये समीकरण होता क्या है, y - y1 = m2 x - x1। y - y1 का मान वहां से 2 और m2 का मान -1/2 और x - x1 का मान कितना, ये 5 रहेगा, सॉरी ये x है ये y है ना, और ये x - x1 मतलब 2। ये इधर गुणा होगा तो ये 2y - में 10 = -x प्लस में 2। ये इधर तो ये x + 2y ये आपका 10 और 2 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर अगर हम 1 मानते हैं, इससे नहीं, इस वाले को इससे पहले लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इससे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तो हम इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये जो लाइन आई है वो इसका समीकरण, ध्यान दीजिएगा, और ये जो लाइन है वो इसका समीकरण है। इसका क्रॉस बिंदु आपका क्या है, सेंटर है। तो इसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे जो आपका सेंटर हो जाएगा, है ना। इतना लिख लीजिए, फिर सेंटर मिल जाएगा। आगे ये कह रहा है, ये जो इक्वेशन 3 आया है, इक्वेशन 1 एंड 3, 1x + y = 9, 3 x + 2y = 12 घटा देंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये घटेगा तो -y, ये घटेगा तो -3, y का मान आ जाएगा 3। ये क्लियर है। अब y का मान आया है तो उसके बाद x का मान आना चाहिए। तो यहाँ पर रखेंगे x + y = 9, यानी x + 3 = 9, तो x = हो जाएगा आपका 6। ये हो गया। सेंटर देखें, सेंटर = हो जाएगा कितना, x यानी 6,3। ये सेंटर हो गया, क्रॉस बिंदु सेंटर, और सेंटर हो गया 6,3। हाँ ये सेंटर हो गया। चले आगे। अब हमें रेडियस चाहिए, तो या तो हम इनसे इनके बीच की दूरी निकाल लें तो रेडियस हो जाएगी, या तो इससे इस पर डाला गया लंब निकाल लें तो रेडियस हो जाएगी। क्या बेटर रहेगा, दूरी या लंब, दोनों से आएगा दूरी। चलिए दूरी के लिए लिखते हैं OP के बीच की दूरी, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं OP = O का मान ये दिया 6,3 और P का मान ये दिया हुआ 2,5। निकालते हैं। 6 - 2 डायरेक्ट लिख दें, 4 का स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 4 20। ये 20 हो गया OP मतलब ये हो जाएगा आपका R, ये R हो जाएगा। अब वृत्त का समीकरण यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ पर फिर से देख लो, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल लिखेंगे तो सर्कल होता है h - x - h की होल स्क्वायर, y - k की होल स्क्वायर = r²। अभी हम 2gx लिखे थे, अब हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें सेंटर मिल चुका है, रेडियस मिल चुकी है, तो gf का कोई मतलब ही नहीं है। gf निकालते तो c निकालते, तो जब ये 2 ही 3 दिया ही ये गठे तो खाली वैल्यू रख देनी है। तो वैल्यू रखेंगे तो x माइनस ये 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये 3 का होल स्क्वायर = कितना
√20 का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 36 माइनस में 12x, वाई स्क्वायर 9 माइनस में 6y इक्वल टू कितना 20 हो जाएगा। ये 36 में 9 जोड़ के उधर ले जाके घटा दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 6y प्लस में 36 9 45 माइनस में 20 बराबर 0। तो एक लाइन फिर से लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा आंसर 6y और ये आपका प्लस में 25 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आएगा 30 है। ठीक है ना, लिख लीजिए। 11 नंबर 11 ये कह रहा है उस रेखा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा इतने तथा इतने का प्रतिच्छेदन बिंदु है। बहुत सही क्वेश्चन दिया है। ये ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत इजी लगते हैं। एक ये रेखा है, एक ये रेखा, ये जहाँ क्रॉस कर रही है ये इसका सेंटर है, समझ रहे हो ना। ये दोनों रेखाएं दी हुई हैं, एक रेखा ये दी हुई है 11 की, आपका लिखा हुआ x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ 4 और दूसरी रेखा ये दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका दिया हुआ कितना माइनस में 7 ये दिया हुआ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जहाँ रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाए वहां इनको सॉल्व करके जो x y का मान होगा वही प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, याद रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। इस पॉइंट के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 × 2 3 कर दें एंड 2 तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 12 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 माइनस में ये कट जाएगा तो 3 2 5x बराबर में आपका 5 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है ना। x का मान उठा के 1 में रखेंगे तो 1 माइनस वाई इक्वेशन 1 1 माइनस वाई इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। यानी इसका जो सेंटर होगा वो 1 कामा माइनस 3 हो जाएगा। सेंटर मिल गया। रेडियस चाहिए आपको, ये कह रहा है ये सर्कल इस पॉइंट से होकर जाता, पॉइंट दिया हुआ है 11 में 2 कामा 4 से होकर जाता। तो ये अगर ये P है और ये O है तो OP के बीच की दूरी यानी हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए लिखेंगे OP इक्वल टू O का मान 1 कामा माइनस 3 और P का मान 2 कामा 4। डिस्टेंस 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 में से माइनस 4 जाएगा तो 4 3 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और 7 7 49 तो 49 और 1 हो जाएगा आपका 50। ये OP आया, OP को हम R मान लेंगे। क्लियर है ना। अब इतना लिखने के बाद इक्वेशन लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच की होल स्क्वायर y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये आपका है h, ये आपका है k। आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 है तथा जिसका केंद्र y अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु इतने से होकर जाता। सब कुछ तो दे दिया, देखो निकाल दे इसे। ये क्वेश्चन लिख लिए हो ना। चलिए ये कहता है एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है जो y अक्ष से जिसका केंद्र y अक्ष पर स्थित है। ये केंद्र है ना, और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। समझ रहे होगे इससे। ये जो भी पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट में x की वैल्यू 0 और y होगी क्योंकि y एक्सिस पर है। तो y की वैल्यू a b c कुछ भी हो सकती है लेकिन x की वैल्यू क्या होगी 0। y लिखने से अच्छा है इसे माइनस में f मान लिया जाए, है ना, माइनस में f या y, क्योंकि केंद्र होता है माइनस g कामा माइनस f। या ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो माइनस g कामा माइनस f। गिवन में आ जाओ तो g इक्वल टू हो जाएगा माइनस g इक्वल टू 0।
तो g इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि ये y एक्सिस पर स्थित है। ये समझ में आ रहा होगा इतना। अब ये कहता है इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस हो गई 5, इसकी रेडियस 5 हो गई। कहीं एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, इस पॉइंट का नाम दिया है 3,2, ये पॉइंट दिया है, ये P है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी कितनी 5, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे। ये कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, त्रिज्या मिल चुकी है, g का मान मिल चुका है, खाली f की वैल्यू हमें निकालनी है, केवल f की वैल्यू। तो f की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को देखें, यहाँ लिख दें अगर 0, y लिख दें, f की जगह 0, y लिख दें थोड़ी देर के लिए, तो इसमें OP का अगर ये O मान लें तो OP बराबर होता है आपका O मतलब 0, y, और P बराबर दिया हुआ है 3,2, OP का मान दिया हुआ है 5, OP बराबर दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर अंडर रूट ये 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस में ये 2 माइनस y की होल स्क्वायर, ये तो होगा ना। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 और प्लस में ये 2 माइनस y की होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये 25 माइनस 9 बराबर में 2 माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 9 गया तो 16 बराबर 2 माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ से 16 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये हो जाएगा, यही तो ना। अब प्लस माइनस 4 का मतलब ये एक बार इधर जाएगा तो ये माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अब अगर इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 और y का मान माइनस 2 आएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, यानी y का मान क्या आएगा 6 आएगा। तो एक बार y की वैल्यू माइनस 2, एक बार y की वैल्यू 6 आएगी। अब अगर हम यहाँ माइनस 2 रख दें तब भी सही है, यहाँ हम 0,6 रख दें तब भी सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि एक ही बिंदु दो जगह कैसे हो जाए। तो एक जब 6 रहेगा तब ये ऊपर बनेगा, एक जब माइनस 2 रहेगा तो ये नीचे बनेगा। y एक्सेस ऊपर भी है, y एक्सेस नीचे भी है, क्लियर है ना। तो ये 2 चतुर्थांश में बनेगा, इसलिए y की 2 वैल्यू दे रहा है। अब हमें इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच, सेम वैसे y माइनस के इक्वल टू 0। अब x माइनस एच के जगह पर ये वैल्यू चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो, यहाँ लिख लो 0, -2, ये h है और ये k है, तो ये 0 हो जाएगा। y माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा और बराबर में 0 नहीं r स्क्वायर, r के जगह क्या रखोगे 5, कैलकुलेट कर लोगे तो एक आंसर आ जाएगा। अगर दोबारा लिखोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, दूसरी बार लिखोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो यहाँ पर रखोगे ये वाला पॉइंट 0,6, तब आपको मिलेगा x माइनस 0 की होल स्क्वायर, y माइनस 6 की होल स्क्वायर बराबर r मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आया इतना, ये इतना निकाल लीजिए। इन्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर फार्मूला लगा के, है ना। तो